को सम्मानित करेंगे। और जो हमारे यात्रा में लगातार वो भी चौधरी सिंह चौटाला जी को मोमेंटो देकर एक यादगार तस्वीर देकर सम्मानित करेंगे। अंतर लोग को भी हमें हार्दिक से धन्यवाद करते हैं। थाना में पहुंचने पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का तालियां बजा के स्वागत करो भाई। हमारे जुबान के धनी केसरी जाने दो साइड हुई जाने दो। एक मिनट प्रदीप आधा होगा मान क्या यार अरे नीचे उतरा भाई नीचे आ जाओ अरे रिकॉर्डिंग करेंगे ना ना कोई हाथ के बात होगी ना ना कोई आराम से गांव का होगा तो अनुशासन होना चाहिए। गांव का है मेरा आगे हो गए थोड़े आगे आइए हमारी माइक की जो गाड़ी है उसकी उसका स्पीकर एक बार ऊपर में दे भाई। जो माइक की गाड़ी है उसका स्पीकर उसका माइक ऊपर में दे भाई एक बार।
साथ के पास है। सभी साथी बैठ जाओ भाई। नीचे वाले साथी की भाषण सुनने में ऊपर वाले सुनेंगे। सभी साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। राठी वहां माइक ऊपर दे भाई। पेज के नाम आप बैठ जाइए, अपने आप बैठ जाइए सारे। बैठो, शाबाश बच्चे, बैठ जाओ। आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा बैठ जाओगे तो बहुत आराम से सबसे बातचीत हो जाएगी। माइक बंद कर दो आप। बहुत ही आदर और सम्मान के योग परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय राजवीर राष्ट्रीय प्रदेश जिला और हल्का सतर के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के योग उजाना गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही आपके गांव में यात्रा पहुंची, गांव के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने फूल मालाओं के साथ, आतिशबाजी के साथ, बैंड बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह पे दूध पिला करके आपने यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और मेरे साथ यात्रा में जो साथी चल रहे हैं, उन सब साथियों का आपने
बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं आपके बीच में 2400 किलोमीटर का ज्यादा सफर तय करके आया हूं। 1200 से ज्यादा गांव के लोगों से मिल करके आया हूं। 14 जिलों में 57 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के यात्रा आज आपके गांव 58वें विधानसभा क्षेत्र में गांव उजाना में पहुंची है। जो स्वागत आपने किया है, जो यात्रा का उत्साह आपने बढ़ाया है, आज ये प्रेस के साथी जो आपके इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं, आज जो भी कोई मेरा विरोधी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विरोधी इस यात्रा के दृश्य को देख रहा है, जो ये कहते थे कि परिवर्तन यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, 40 किलोमीटर नहीं चलेगी, आज आप लोगों ने जिस ढंग से अपने गांव के अंदर इस उत्साह के साथ पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया कि 2024 में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो जहां हरियाणा प्रदेश में हम परिवर्तन करेंगे, वहीं 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पे, सम्मान दिवस पे सारे देश के नेताओं को बुला के देश के अंदर भी एक संदेश दे देंगे कि हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश के अंदर परिवर्तन कैसे आए, इसकी शुरुआत आज कर दी। मैं आपको 25 सितंबर के लिए आज ही निवेदन करने आया हूं कि जिस तरह से आज आप अपने गांव में इकट्ठा हुए हो, इसी तरह 25 सितंबर को बड़ी संख्या में कुरुक्षेत्र में पहुंच करके प्रदेश में संदेश देना कि हम परिवर्तन करके सन 1987 की याद को ताजा करेंगे और 87 की तरह ही हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी का सूखा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करेंगे। जहां आज आपने सत्ता के परिवर्तन का बिगुल बजाया है, वहीं साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाता से, किसान से वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनेगी तो किसान की फसल की आय को 2 गुना कर दूंगा। 2022 का समय निर्धारित किया था, आज 2022 बीत चुका है। किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय किसान के ऊपर कर्ज बढ़ गया, किसान के खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कीड़ेमार दवाइयों के दाम बढ़ गए। वहीं उसके साथ साथ प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। वहीं उसके साथ साथ आज चुनी हुई पंचायतें जो है, जो सरपंच है, उनको भी अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहता था सरपंचों को ज्यादा अधिकार दूंगा, मुख्यमंत्री कहता था ज्यादा ग्रांट दूंगा। आज ना ग्रांट है ना अधिकार है, आज तो केवल अपमान किया जाता है। सरपंच जब चंडीगढ़ में अपने अधिकार मांगने के लिए गए, उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जहां लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज किए, वही चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित किया। आज सारे के सारे सरपंच प्रदेश भर के लामबंद होकर के सरकार को बदलना चाहते हैं। जहां सरपंच बदलना चाहते हैं, वहीं प्रदेश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी और कर्मचारी भी दुखी है। आज ये हमारी माताएं बहनें जो हजारों की संख्या में आई हुई है,
ये भी प्रदेश की सरकार को बदलना चाहती है। इनके बीच में भी नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके कहीं ना कहीं इनका वोट लेने का काम किया था। आज ये भी इस प्रदेश और देश की सरकार को बदलना चाहती है। जहां हर व्यक्ति इस प्रदेश की सरकार को बदलना चाहता है, वहीं साथियों आज ऐसे निर्णय सरकार ले रही है जिससे आने वाले समय में और लोगों के सामने परेशानियां हो जाएंगी। आज मुख्यमंत्री का बयान है कि किसान अगर खाद लेने जाएगा उसे पोर्टल पे जाकर के लिख करके देना होगा कि मुझे कितनी खाद चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का ज्ञान नहीं है कि किसान को खाद किस लिए चाहिए। किसान को खाद केवल और केवल खेत की फसल पकाने के लिए चाहिए। किसान कोई फैक्ट्री थोड़ी चलाता है जो किसान को इस खाद का दुरुपयोग करने का काम करेगा। जहां मुख्यमंत्री इस किस्म के निर्णय लेकर के परेशान करने का काम कर रहा है, वहीं उसके साथ साथ आज बुजुर्गों को चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन दी थी, ये सरकार उस पेंशन को काटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री का आदेश है, जिस घर में 2 पहिया वाहन होगा, जिस घर का 10,000 से साल का बिल बिजली का होगा, उसको पेंशन नहीं देंगे, पीड़ा कार्ड नहीं देंगे। जहाँ ये बात कह करके पेंशन काटने की योजनाएं बनाई जा रही है, आज परिवार पहचान पत्र की आड़ में हमारे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटने का काम किया है। जहाँ 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी है, वही 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के कार्ड काट करके उनको भी कहीं ना कहीं सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने का काम किया है। आज ये सरकार इस किस्म के फैसले ले रही है, कह रही है कि जिसके पास आधार कार्ड है, जिसका बैंक में खाता है, वो पैन कार्ड के साथ लिंक करा करके लेकर के आओ। जब पैन कार्ड के साथ लिंक कराने जाते हो तो साथियों 1100 रुपए लेकर के सरकार किसान को कमजोर करने का काम करती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब सिंगार गांव से इस यात्रा को शुरू किया था, हजारों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़े खुल करके कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश के लोग परिवर्तन करेंगे, अगर हरियाणा प्रदेश के लोग आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार फिर से बनाएंगे, तो सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले जो आपसे 1100 रुपए आज ये ले रहे हैं, एक एक पैसा ब्याज के समेत हम आपका वापिस करने का काम करेंगे। जहाँ ये पैसा आपका वापिस करेंगे, वहीं आज पेंशन काटी जा रही है। साथियों जेजेपी वाले कहते थे 5100 करा के देंगे, ये कहते थे 75% बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। आज हालात इस किस्म के हैं कि हरियाणा नौकरी के मामले में पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश 38% पार कर चुका है। जहां हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, जहां हमारे बच्चे आज परेशान हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, कि उजाना गांव नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आता था और उजाना गांव के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भी आए, गांव की तरफ से जो भी कोई मांग चौटाला साहब के सामने रखी गई, चौटाला साहब ने 1 मिनट की देरी किए बिना आपके द्वारा रखी गई हर मांग को पूरा करने का काम किया। जहां आपकी हर मांग को पूरा किया, वहीं उसके साथ साथ उस वक्त में रोजगार के मामले में गांव की तरफ से जो भी कोई 10 आदमी जाकर के चौटाला साहब से कह देते थे, हमारे गांव के पढ़े लिखे बच्चे हैं, पुलिस का फार्म भरा है, नौकरी दूसरी का फार्म भरा है, आप जाकर के पर्ची दे करके आते थे, तो चौटाला साहब साथ के साथ उन बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करते थे। आज 18 साल बीत गए, 10 साल कांग्रेस का राज निकल गया, 8.5 साल इनका निकल गया। अब नौकरी की बजाय बच्चे मायूस होते हैं, पेपर लीक होते हैं। जहाँ पेपर लीक करके मायूस किया जाता है, वहीं आज पर्ची से नौकरी नहीं, आज तो सरकार तो खर्चे से नौकरी मिलने लगी है। अटैचियां भर भर के लोग पैसे दे करके रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, उजाना बड़ा गांव है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे,
आपके गांव के कितने पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली थी? कितनी मिली थी? कोई गिनती नहीं है तुम्हारे पास। उस वक्त में जितने सारे गांव के पढ़े लिखे थे, एक एक को रोजगार और नौकरी देने का काम चौटाला साहब ने किया था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, चाहे किसी ने किसी को वोट दिया था, लेकिन जो भी नौकरी का लायक हो गया था, जिसके साथ 10 आदमी जाकर के कहते थे, उसे रोजगार और नौकरी दे दी जाती थी। जहां उस वक्त में नौकरियां दी थी, आप फिर से सरकार बनाने का काम करो। जैसे ही दोबारा सरकार बनाओगे, हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे को बेटी को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां आपके बच्चों को फिर से नौकरी, जहां आपके आपके बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे, कोई नौकरी से रह भी जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज ये कमबख्त आपकी पेंशन काट रहे हैं, नई पेंशन बढ़ा नहीं रहे हैं। जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, हम ब्याज के समेत उन बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे। जहां उनको पेंशन बुजुर्गों को देंगे, वही नई पेंशन भी बढ़ाएंगे। और नई पेंशन इन्होंने तो अकाउंट से नहीं कराई, लेकिन आने वाले समय में जब 2024 में आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार बना दोगे, सरकार बनने के बाद 7500 रुपया पेंशन के रूप में बुजुर्ग का मान सम्मान करके देने का काम करेंगे। जहाँ 7500 पेंशन करेंगे, वही उसके साथ साथ जिन गरीबों के पीले कार्ड कट गए, उनके पीले कार्ड फिर से बढ़ा करके उनको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। जहाँ उनको सुविधा देंगे, वहीं उसके साथ हर गरीब को एक पक्का मकान चौधरी देवीलाल आवास योजना के नाम से एक नई योजना शुरू करके हर गरीब को पक्का मकान बना करके देने में काम करेंगे। वहीं साथियों, हमारी माताएं और बहनें बैठी है, इन माताओं और बहनों से मोदी ने कहा था कि अगर तुम मुझे वोट दोगी, जिताओगी, हर घर में एक गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मुफ्त में दिया करूंगा। आजकल गैस का सिलेंडर मुफ्त में आवे के दर है, गैस के सिलेंडर के पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगे हैं? इन औरतों ने बताने दो नहीं, कितने लगे हैं? ये बोल के कौन बतावे, इशारा करके बतावे कि 1200 लगे हैं। आप राज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आप ये फैसला कर लो कि हमने राज बनाना है, तो फिर कोई राज को रोक नहीं सकता। फिर 100% आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और जब सत्ता में आएगी, तो फिर आपको हर महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में और फ्री में दिया जाएगा। आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर माता और बहन के खाते में 1100 रुपए लून मिर्च के और साथ में देंगे, ताकि रसोई का सारा कलेश कट जाए। 1100 भी आपको देने का काम करेंगे। साथियों, जहां ये सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, वहीं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। अगर आप सही मायने में चाहते हो परिवर्तन आए, 1 मिनट मुझे कैलेंडर फिर सुना दीजिए। हाँ, जहां ये सारी चीजें आपको देंगे, वहीं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप सही मायने में परिवर्तन करना चाहते हो, तो फिर आज से एक बात का फैसला करो कि जब भी एक दूसरे को मिलोगे, जब भी एक दूसरे से टेलीफोन पे बात करोगे, जब भी बाजार से सामान लेने जाओगे, जब भी किसी के साथ रिश्तेदारी में या कोई भाई मित्र से मिलकर के आओगे, तो उसको ये जरूर कहोगे कि परिवर्तन करो। जब भी एक दूसरे से राम राम करोगे, तो क्या कहोगे? साथ में साथ कहना, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। ये कोई कांग्रेसी मिल जाए और ये कोई आपको मिल जाए बीजेपी वाला, जेजेपी का तो काम लो बोलिया होगा ठीक ठाक सारे काम में, क्या कोई रह रहा जेजेपी का? एन साफ हो गए होंगे।
और जब कोई रह रहे तो उसको मेरी तरफ से एक बात कहना कि तू 3 पीढ़ी से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला है। तेरा मान सम्मान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत किया था। तेरे घर के बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। अगर तू सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता है तो फिर दोबारा से आकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में और चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर। हम फिर तेरे को आने वाले समय में मान सम्मान देंगे, वहीं तेरे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। कोई कांग्रेस वाला मिल जाए और कोई मिल जाए आपको बीजेपी वाला, साथियों उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दिन में 20-30 बार जब भी मिले हर बार एक ही बात उसके सामने धरना। जब उसको लगातार 50-100 बार आप ये बात कह दोगे, आपके 50-100 बार ये बात कहने के बाद वो आदमी इतना परेशान हो जाएगा कि जब अपने घर जाएगा तो अपनी घरवाली से ये नहीं कहेगा कि तू रोटी बना दे, चाय बना दे। फिर वो घरवाली को कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। ये कहने से परिवर्तन आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आज से जब भी एक दूसरे को मिलोगे ये बात जरूर कहोगे, जब परिवर्तन ले आओगे। आज तो सरपंचों को अपमानित किया जाता है। हमने पहले भी लाखों लाखों रुपए ग्रांट के रूप में दिए थे। गांव के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आने वाले समय में फिर राज बना दो, करोड़ों करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए आपको देने का काम करेंगे। गांव का जहां विकास कराएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे स्कूल के साथ अच्छा अस्पताल बना करके देंगे, बच्चों को अच्छे खेल के मैदान बना करके देंगे, वहीं उसके साथ पीने के स्वच्छ पानी का प्रबंध करेंगे, नहर का पूरा पानी आपको देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो आज भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो आज प्रदेश में लूट मचा रहे हैं, इन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। जहां लुटेरे जेल जाएंगे कमेरे का राज बनेगा। आज तो साथियों बिजली कम मिलती है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। आज जहां 500-700 रुपए बिजली का बिल आता था, अब कितने रुपए बिल आता है महीने का बिजली का? 5-5 हजार आते हैं। और मीटर भी बाहर लगा दिए खंभों के ऊपर, घरों से बाहर निकाल करके। आप राज बनाओ, ये मीटर पाड़ के सारे रोड में फेंक दूंगा। ये मीटर रोड में फेंक दूंगा भाई। उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर आपके घरों में ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जो मीटर की गरारी 500 पे आके फंस जाएगी। 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। ये काम तभी होगा जब परिवर्तन करोगे। कर दोगे परिवर्तन है। बहुत धन्यवाद थारा बहुत।